चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9वीं गणित का अध्याय नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर के बेसिक को कवर करेंगे। क्या करेंगे, इस चैप्टर के बेसिक को कवर करेंगे कि इसमें किस किस का उपयोग होना है। तो चलिए पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बता दें, उसके बाद आपको उदाहरण और प्रश्नावली सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले आप देखें, देखो आपने ग्राफ देखा होगा, पहले ग्राफ कॉपी वगैरह देखी होगी। तो उसमें एक माने ग्राफ कॉपी में क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे ऐसे खंड बने रहते हैं। अब अपन का ऐसे बनाना तो संभव नहीं है, लेकिन अपन अक्षरों के द्वारा समझेंगे। तो देखो जो ये ग्राफ में जो ऐसा आड़ा वाला जी लेटा हुआ अक्ष होता है, लेती हुई लाइन होती है, इसको अपन बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, जो ये लेटी हुई लाइन होती है, आप देख सकते हैं ना, ये वाली लेटी हुई लाइन, इसको बोलते हैं अपन क्या, एक्स अक्ष बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, एक्स अक्ष को ही क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और जो ये खड़ा वाला ऊर्ध्वाधर, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ना, ये खड़ी वाली रेखा, इसको बोलते हैं बाह्य अक्ष या कोटि। और ये वाली कौन सी रेखा कहलाती है, ये वाली रेखा कहलाती है अपनी क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा कहलाती है, क्षैतिज रेखा। ठीक है ना, जो ये आड़ी वाली जो लेटी हुई है ना, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। और ये जो खड़ी रेखा है, इसको बोलते हैं अपन ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको क्या बोलते हैं अपन, ऊर्ध्वाधर रेखा। समझ रहे बात को, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। और ये लेती हुई जो है, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये समझ में आया, क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है, एक्स अक्ष वाली, जिसे अपन भुज भी बोलते हैं। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा यानी ये खड़ी वाली रेखा है, इसको अपन बाह्य अक्ष या कोटि भी बोलते हैं। ठीक है ना, अब अपन बात करते हैं। देखो ये जो दो रेखाएं आपस में क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद कर रही हैं यानी काट रही हैं। जैसे एक रेखा ये और एक रेखा ये दोनों इस बिंदु पे काट रही ना, इस बिंदु पे काट रही हैं, तो ये प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। इसी प्रकार जब दो अक्ष, ये ऊर्ध्वाधर रेखा और ये क्षैतिज रेखा, ये दूसरे एक दूसरे को काट रही ना इस बिंदु पे, और अपन इस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं अपन, मूल बिंदु बोलते हैं। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। ये हालांकि ये लिखा है कि इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। अब कहेंगे सर 0,0 कैसे, चलो अपन वो हम आपको बताएंगे कि कैसे होते, बाकी अभी याद रख लीजिए। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि एक जो आपके एग्जाम में है ना, ओटी में ऑब्जेक्टिव में ये जरूर पूछा जाता है कि भैया मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो आपको याद होना चाहिए क्या होंगे, 0,0। या फिर ये पूछ सकता है कि मूल बिंदु क्या है, तो अपन कहेंगे एक क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। माने जो जिस रेखा पे ये काट रही ना, ये बिंदु है, इस पे काट रही ना दोनों रेखाएं, तो ये कहलाएगा मूल बिंदु। उसके निर्देशांक होंगे 0,0। ठीक है ना। अब ये एक रेखा दूसरी रेखा ये आपस में एक दूसरे को काट रही ना, तो कितने भाग का निर्माण हो रहा है, 4 भागों का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो एक भागी, एक भागी, एक भागी, एक भागी, ये 4 भाग है। इन चारों भागों को क्या बोलते हैं अपन, चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश, देखो रोमन में लिखा है, ये फर्स्ट है। आपको पता है रोमन में गिनती 1 ऐसा बोल लिखते, 2 इसको, ये 3 लिखते और इसको 4, ही रोमन गिनती। तो ये वाला जो है ना, ये पहला चतुर्थांश है, ये वाला दूसरा चतुर्थांश है, ये वाला तीसरा चतुर्थांश है, और ये वाला चौथा चतुर्थांश है। अब इसमें भी थोड़ा सा ये देखो जो x वाला अक्ष है ना, ये अपना x वाला अक्ष है, और ये y वाला अक्ष है। कभी भी अपन निर्देशांक लिखते हैं ना, जब भी अपन निर्देशांक लिखें किस बिंदु, निर्देशांक वाला मतलब क्या होता है, निर्देशांक मतलब होता है उस बिंदु की स्थिति। जैसे मान लो इस बिंदु, जैसे मान लो ये वाली बिंदु है, मान लो ये वाली ही बिंदु है, तो इसकी स्थिति बताने के लिए अपन निर्देशांक का उपयोग करते हैं। तो निर्देशांक कहलाता है किसी बिंदु की स्थिति। ठीक है ना, तो निर्देशांक में अपन लिखते हैं x, y का मान। क्या लिखते हैं निर्देशांक में, x, y। मतलब कोष्टक बनाएंगे, x की जगह लिखेंगे जो x अक्ष पे मान हो, माने x अक्ष का मान लिखेंगे आगे और y अक्ष का मान लिखेंगे यहाँ पीछे, और कोष्टक बंद। समझ रहे हो निर्देशांक। चलो आपको है ना उदाहरण से आगे समझाएंगे ना अगली स्लाइड में, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप ये बस याद रखिए कि निर्देशांक में पहला पद x अक्ष का होता है, और दूसरा पद जो होता है ना, ये कैसे, दूसरा पद कौन से होता है, y अक्ष का होता है। समझ में आई ना बात। तो अपन ये बस इसमें ये बता रहा है ये प्लस प्लस कि इसमें x अक्ष भी प्लस का है और y अक्ष भी प्लस का है। यहाँ दूसरे चतुर्थांश में पहला जो अक्ष है माने x अक्ष है वो ऋणात्मक होता है, और
बाय अक्ष क्या होता है, धनात्मक। देखो एक्स आगे वाला एक्स, पीछे वाला बाय, तो यहाँ एक्स धनात्मक ऋणात्मक और बाय धनात्मक। इसी प्रकार तीसरे में दोनों एक्स बाय दोनों ऋणात्मक होते हैं, और चौथे वाले में पहला धनात्मक यानी एक्स धनात्मक और बाय ऋणात्मक। चलो आपको नहीं आ रहा समझ में, टेंशन ना लो, बस इतना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद कर लो, बाकी हम अभी उदाहरण आपको बताएंगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो अब हम तुम आपको बताते हैं कि जो अपन बिंदु निर्देशांक लेते हैं ना उसको दर्शाते कैसे। जैसे अगर हम माने बात करें 3,4, देखो हमने अभी बताया था निर्देशांक क्या होता है, एक्स कामा वाई होता ना। मेन फॉर्मूला या स्ट्रक्चर निर्देशांक का होता है एक्स कामा वाई कोष्टक में, मतलब जी कोष्टक में एक्स कामा वाई यानी क्या कहलाता है कि एक्स वाला आगे होता है वाई वाला, मतलब कोष्टक में आगे वाला एक्स कॉमा वाई कोष्टक में, यानी आगे वाला कॉमा के आगे वाला पद एक्स वाला होता है और दूसरा पद ये वाई वाला। मतलब यहाँ देखो इससे तुलना करो तो एक्स का मान क्या रहेगा 3 और वाई का मान क्या रहेगा 4। समझ में आया ना, आगे वाला ये एक्स और पीछे वाला वाई। अब एक्स वाई क्या है, ये एक्स अक्ष है, ये लेटा हुआ है यानी क्षैतिज रेखा ये कौन सी है, एक्स अक्ष है, और ये खड़ी रेखा कौन सी है, ये वाई अक्ष है। समझ रहे हो बात को। तो अब देखो एक्स का मान क्या है यहाँ 3, तो एक्स वाले रेखा में देखो 3 कहाँ है, कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना एक्स का मान 3। और अब देखो अब y बराबर कितना है 4, तो y बराबर 4 कहाँ है, ये है। समझ रहे हो बात को। अब इसको है ना अपन को निर्देशांक ज्ञात करना है, तो जहाँ जहाँ से जिस ओर, जैसे मान लो ये y है और ये 3 है, तो ये किस चतुर्थांश में इस वाले पूरे एरिया में कवर कर रहा है ना ये वाला, तो अपन क्या करेंगे, चलो ये थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया, ठीक है। तो देखो ये देखो सिंपल समझो, जैसे हमने कहा कि 3,4 बताओ कि ग्राफ में कहाँ है, 3,4 ग्राफ में कहाँ है ये बताना है, ये पूरा 3,4 ग्राफ में कहाँ है। तो अपन क्या करेंगे, हमें पता है, हमने निर्देशांक का स्ट्रक्चर बताया था ना कि आगे x होता है पीछे y, यानी x आगे वाला x यानी x 3 है और y 4 है। तो x वाले, अब ये x y क्या है, ये अक्ष है, ये वाला क्षैतिज रेखा वाला ये आ रहा सो रहा है ना, ये वाला x अक्ष, और ये खड़ा है ना ऊर्ध्वाधर वाला ये y अक्ष है। तो x अक्ष में आप देखो कि x बराबर कितना आ रहा है, x आगे x रहता है तो 3x है और 4 y है, ठीक है ना। तो x वाले में देखो 3 कहाँ है, ये है, और y वाले में 4, ये y है तो y वाले में 4 कहाँ है, ये नहीं कहना ये 4, ये माइनस का 4 है। देखो हमें माइनस की भी संख्या आ सकती है, अपन धीरे धीरे समझेंगे। तो अब ये आओ, तो ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु इस पैराग्राफ में, तो ये 4 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो अपन 4 से इस ओर इसके ओर चलें, इसके ओर माने सीधे चलेंगे, लेकिन सीधे ऐसे ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए ऐसे बढ़ते गए, ठीक है ना, यहाँ चलते जाएंगे। और ये 3 देखो वो 4 की ओर चल रहा है, 3 4 की ओर चल रहा है, ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते। देखो ये रेखा एक प्रकार से एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, कहाँ कट रही है, इस बिंदु पे कट रही ना, और जो इन दोनों की ये रेखाएं माने बढ़ रही ना, इस बिंदु से आगे बढ़ रही हैं, और जहाँ काट रही हैं वही इसका निर्देशांक होगा। अपन क्या चाहिए था 3,4, यही होगा आपका 3,4। चलो थोड़ा सा किसी को तो एकदम से आ गया होगा समझ में कि भैया हाँ समझ में आ गया किस प्रकार से करना, लेकिन कई को थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन सब संभाल लेंगे, अपन सब कर लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लो अगला पॉइंट दे, माने एक और निर्देशांक बिंदु लाएं, देखो उदाहरण से अपन करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, हम थ्योरी बोल लेंगे आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो अपन को क्या करना है कि हमेशा ये देखना है कि अब ये निर्देशांक क्या दिया, जैसे मान लो -3 और मान लो 2, ये ठीक है ना। अब देखो आगे माइनस का है और पीछे प्लस का है, यानी आगे वाला माइनस पीछे वाला प्लस। ये निर्देशांक किस वाले चतुर्थांश में था, देखो पिछले अभी बताया था, एक ऋण और एक धन, यानी आगे वाला ऋण पीछे वाला धन, यानी द्वितीय चतुर्थांश में। देखो यानी ये इस वाले चतुर्थांश में होगा, क्यों, तो अब देखो अब आगे देखो आपको पता है ना आगे वाली चलो इसको चिन्ह को अपन अलग करें, नॉर्मल समझिए, उस अगर ऐसा भी याद ना हो ना तो नॉर्मल भी कर सकते। देखो आगे वाले को क्या मानते हैं, अपना मेन स्ट्रक्चर क्या है एक्स का वाई, तो आगे वाला एक्स पीछे वाला वाई, यानी आगे वाला ये क्या है एक्स है और ये वाला क्या है वाई है। तो अब एक्स का मान कितना है -3, यानी जो ये पूरा एक्स अक्ष है ना, ये पूरा एक्स अक्ष है, देखो ये एक्स अक्ष, ये वाला पूरा वाई अक्ष, तो जो एक्स अक्ष है उस एक्स का मान कितना है -3, यानी एक्स अक्ष पे देखो -3 कहाँ है, -3 ये रहा -3। अब देखो बाय अक्ष में 2, तो बाय ये वाला खड़ा वाला रहता है, तो बाय बराबर 2 कहाँ है 2, ये तो -2 है, ये है बाय बराबर,
ये है ना y बराबर 2। तो अपन को पता है इस चतुर्थांश में होगा, इसको देखो सीधी लाइन इस बिंदु के साइड करो, माने ऐसा नहीं कि ऐसे ही मिलाना, ऐसे नहीं करना है, अपन को सीधा बिल्कुल सीधी रेखा करना है। ऐसे कदम चल रहे तो 2 से सीधे कदम कदम बढ़ाए जा, सीधे सीधे चलता जा रहा, ठीक है ना, ये चलता जा रहा। और ये -3 ये ऊपर की ओर चल रहा है, x वाला y की ओर चलता है और y वाला x की ओर। जैसे ये y रहता है ना, तो y वाला जो मान होता है वो x के समांतर आता है। देखो ये x है ना, तो इसकी समांतर रेखा होती है, और जो ये x वाला है वो y के समांतर। देखो ऐसी ऊपर रेखा बन रही ना ऐसी, तो ये देखो समांतर आ रही। आप जानते ना समांतर समान अंतर, ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, ऐसे समान अंतर, समझ रहे बात को। तो जो x वाला मान है वो y के समांतर, देखो ये हो रहा, और ये जो y वाला मान है वो x के समांतर। ऐसे आगे बढ़ते हैं ना, तो जिस बिंदु पे ये काटते हैं ना वो इसका निर्देशांक। अपन को क्या चाहिए था, -3,2, ये क्या हुआ -3,2, ये वाला बिंदु। समझ में आया ना थोड़ा सा। चलो ठीक है, अपन 1-2 सवाल और करेंगे, 1-2 और उदाहरण से समझेंगे तो आ जाएगा, और हो सकता है आ भी गया हो बिल्कुल, क्योंकि सरल है। बस थोड़ा सा बस अपन को देखना है कि ये आगे वाला x पीछे वाला y। तो ये x अक्ष पे मान देखो, y अक्ष पे मान देखो, और दोनों की रेखाओं को बढ़ाओ, जहाँ बिंदु कट जाए वही वाला निर्देशांक जो पूरा दिया है ना क्वेश्चन में, वो अपन को क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अपन इस और अगले वाले है ना ग्राफ में समझाएंगे। चलो एक नया ग्राफ है ये, देखो अब बताओ, आप मन से बताओ कौन सी संख्या ली। मान लो हमने ली 5,3, क्या ली 5,3 ले ली 5,3। अब ये 5,3 माने आगे वाली संख्या x पीछे वाली y, यानी ये कहलाता आगे वाली होती ना जो संख्या x, और x अक्ष क्या कहलाता है, भुज कहलाता है, और जो y अक्ष वाला होता है वो क्या कहलाता है, कोटि होता है। समझ रहे ना। एक प्रकार से एक x सकते हैं x कामा y या भुज कामा कोटि। समझ रहे हैं ना बात को। इस प्रकार से माने आगे वाला x पीछे वाला y, यानी x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि। तो इस प्रकार से तो x का मान 5 और y का मान 3, तो x का मान 5 माने x वाली लाइन में देखो, ये वाली कहलाती आड़ी वाली क्षैतिज रेखा क्या कहलाती, x अक्ष, और ये वाली जो खड़ी वाली रेखा ये कहलाती y अक्ष। तो x वाला x में देखो, ये x अक्ष है, इसमें देखो 5 कहाँ है, 5 कहाँ है, ये, ठीक है ना। अब देखो y वाला, y कहाँ है, y वाला अक्ष ये है, y में कितना मान है 3, तो y की जगह 3 देखो, ये तो -3, यहाँ देखो ये आ गया 3, ये आ गया 3, ठीक है ना। तो ये 3 यानी y में, तो y किसके समांतर होगा, ये x वाली, देखो ये वाली x रेखा है तो इसके समांतर ऐसा, समझ रहे ना, ये x रेखा है तो ये y का मान x के समांतर होगा, और ये क्या होगा, ये वाली जो है ना x में मान है वो किसके समांतर होगा, ऐसे y के समांतर होगा। तो समझ रहे हो कहाँ, यहाँ कट रही ना और यहाँ कट रही, इसलिए 5,3 इस बिंदु पे होगा। समझ रहे हो। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, ये 5 3 ऐसे तो दर्शा दे, नहीं भैया, अपन को यहाँ ये डॉट डॉट करके ऐसा बनाना पड़ता है कि ये 3 इस साइड जा रहा है, मान देखो इस साइड है ना 5, तो ये इस साइड जा रहा है 5 की साइड, और ये 5 ऊपर जा रहा है इसकी साइड। समझ रहे, तो ये आ गया 5,3। अगर अपन और बात करें -3, -2, मान लो -3, -2 दोनों माइनस के, तो ये आगे वाला x पीछे वाला y। तो x की जगह देखो, x की में -3, x क्या है, ये वाली अक्ष है ना, तो -3 कहाँ है, ये है। y में y -2, y ये है, तो -2 कहाँ है, ये तो प्लस वाले हैं, ये है नीचे माइनस वाले, तो ये है -2, तो ये -2 के साइड जाएगा ना, तो ऐसा सीधा जाता है, लेकिन ये सीधा जा रहा, ये -2 इस x के साइड जा रहा, ये आ रहा, कहाँ काट रही, यहाँ काट रही, ये बिंदु कौन सा होगा, -3, -2। समझ में आया ना, ये वाला बिंदु प्राप्त हो गया। समझ रहे हो ना। तो कैसे प्रकार से अपन को निर्देशांक दर्शाना है। चलो अपन ने इतने उदाहरण बता दिए, अब उसके बाद अपन मेन उदाहरण नंबर 1 पे चलते हैं, और वहाँ से भी यही अपन को इसी प्रकार से करना है, तो अपन समझेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया है कि किस प्रकार से निर्देशांक ढूंढते हैं, और अगर थोड़ा सा दिक्कत अभी भी हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, एक बार फिर से देखो, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी अपन आगे क्वेश्चन कर ही रहे हैं, तो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो आगे बढ़ें और अपन करेंगे अब उदाहरण नंबर 1, ठीक है ना। कौन सा करेंगे, उदाहरण नंबर 1। चलते हैं। तो पहला उदाहरण क्या है, नीचे दी गई आकृति को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। अब कहेंगे सर आकृति तो दी, कथन कहाँ है, तो आप कथन अगली स्लाइड में ये। तो सबसे पहले तो इस चित्र के माध्यम से, जो ये आकृति चित्र दिया गया है ना, इसके माध्यम से करना है। तो देखो ये कौन सा बिंदु है, बी बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है, ये वाला एस बिंदु, ये वाला बी बिंदु, ये वाला है एम बिंदु, ये लिखा नहीं, यहाँ एम बिंदु है ये वाला, और जो है ना ये वाला बिंदु है ना, ये कौन सा बिंदु है, एल बिंदु है। कौन सा बिंदु है, एल बिंदु है। क्लियर। अब देखो,
अब अपन को बताना है क्या, देखो पहला क्वेश्चन देखो पहले क्या है, बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः ये और ये भरना है। तो भुज यानी एक्स अक्ष और कोटि यानी वाई अक्ष। माने पहले भुज लिखना है, यहाँ भुज लिखना है और यहाँ लिखना है कोटि। तो सबसे पहले बी बिंदु में, कौन से बिंदु की बात कर रहे हैं, बी बिंदु। चलो देखो बी बिंदु कौन सा है, ये वाला। ये कहाँ होगा, देखो इस बिंदु में देखो एक्स वाली लाइन कौन सी, एक्स वाली, देखो आपको पता है ना, ये वाला एक्स अक्ष और ये खड़ा वाला वाई अक्ष, ठीक है ना। उनने बोला बिंदु बी के निर्देशांक बताओ माने, और इसकी भुज कोटि बताओ। भुज क्या कहलाता है, एक्स, और कोटि क्या कहलाता है, वाई। तो पहले निर्देशांक निकालें। देखो ये यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ से आ रहा है, ये किस में जा रहा है, ये एक्स में जा रहा है। यानी आपको पता है ना निर्देशांक कैसे लिखते हैं, एक्स कमा वाई, आगे एक्स अक्ष वाला पीछे वाई अक्ष वाला मान, समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ देखो बी में ये एक्स अक्ष की जगह की ओर जा रही है लाइन, तो कहाँ जा रही है, कितने पे है, +4 पे है ना, ये 4 पे है ना, यानी जो एक्स अक्ष होगा यानी आगे एक्स लिखते हैं, यानी ये है 4। अब कॉमा, अब देखो बाद में वाई आता है, तो वाई अक्ष ये वाला है, वाई अक्ष ये वाला है। देखो इस वाली वाई अक्ष में लाइन जा रही कहाँ, ये 3 पे जा रही, यानी वाई का मान 3, यानी बी बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया, 4,3। आगे वाला भुज, पीछे वाली कोटि। पता है ना एक्स क्या कहलाता है, एक्स अक्ष क्या कहलाता है, भुज कहलाता है ना, और वाई अक्ष क्या कहलाता है, अपना कोटि कहलाता है। समझ रहे बात को। तो इस प्रकार से अपन है ना इसको बताएंगे। तो ये 4 भुज है और 3 कोटि है। तो चलिए बिंदु बी की बात कर रहे थे, तो भुज और कोटि क्रमशः, तो पहले भुज लिखना फिर कोटि लिखना। तो भुज कितना आया 4 और कोटि आया 3, और इसके निर्देशांक कितने आए थे, ये निर्देशांक कितना आया था 4,3 कोष्टक में। आई बात समझ में, यही आया था ना, बस इस प्रकार से अपन को चाहिए। अब दूसरा देखो, बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः और हैं, अतः एम के निर्देशांक, माने एक्स के निर्देशांक से मतलब ही भुज से है। एक्स का देखो यहाँ भुज लिखा, तो एक्स भुज का हो चाहे एक्स अक्ष का हो चाहे एक्स के निर्देशांक, एक ही बात है। इसी प्रकार कोटि का हो या वाई निर्देशांक का हो, या फिर है ना, समझ रहे बात को, या फिर वाई अक्ष का हो। तो यहाँ सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ देख लेना, कोटि में यहाँ का कोटि तामी छुट्टी मटरा होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, तो अब अपन देखें बिंदु एम के लिए। अब बिंदु एम कहाँ है, देखो चित्र में ये रहा बिंदु एम। तो देखो ये एक्स की लाइन एक्स की ओर जा रही ना, ये रेखा कहाँ आ रही, -3, और आपको पता है आगे वाला एक्स पीछे वाला वाई। तो इसका निर्देशांक आगे एक्स का लिखेंगे। ये देखो इस बिंदु के लिए चाहिए, तो इस बिंदु जो एक्स की साइड जा रही लाइन ये जा रही, तो एक्स अक्ष पे कौन सा, क्योंकि ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, ये तो जान गए आप। तो एक्स पे ये है -3, यानी एक्स का मान -3, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो ये वाई की ओर जा रही रेखा कहाँ 4 पे जा रही, और वाई पीछे लिखते तो ये 4, क्या निर्देशांक आ गया -3,4, यानी आगे वाली भुज पीछे वाली कोटि, क्योंकि एक्स आगे है वाई पीछे है। एक्स क्या कहलाता है, ये भुज, और ये कहलाता कोटि, यानी ये एक्स निर्देशांक ये वाई निर्देशांक। तो एक्स होगा -3 और वाई होगा 4। तो यहाँ एक्स निर्देशांक कितना होगा, कितना होगा, देखो पीछे एक्स निर्देशांक कितना है -3 और वाई 4, तो ये होगा -3, ये होगा 4, और एम के निर्देशांक कितने होंगे -3,4। समझ में बात आ रही ना, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आराम से बन जाएगा। अब बात करते हैं एल बिंदु की, इसमें लिखा है बिंदु एल के लिए बताओ, बिल्कुल। अब देखो बिंदु एल कहाँ है, बिंदु एल ये है, देखो ये एक्स की ओर जा रहा है, ये वाली रेखा देखो एक्स की ओर जा रही ना, सॉरी ये तो वाई की ओर जा रही है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी अपने। एल है, ये बिंदु एल है, तो एक्स की ओर कौन सी रेखा जा रही, ये वाली रेखा जा रही, कहाँ जा रही, -5 पे पहुंच रही, यानी एक्स का मान कितना है -5, क्योंकि एक्स का मान आगे लिखते ना, आगे एक्स पीछे वाई, ये बता चुके ना बार बार। तो आगे एक्स है तो ये एक्स की ओर जा रही ना, ये देखो ये बिंदु है, ये दो रेखा डिपेंड करेंगी कि निर्देशांक क्या होंगे, एक एक्स की रेखा ये है, वाई की ये है, क्योंकि ये कहाँ जा रही, वाई पे जा रही है। देखो ये कहलाता वाई और ये एक्स, तो ये एक्स पे जा रही है तो इसका मान ये एक्स वाला होगा, ये वाई पे जा रही तो वाई वाला। तो एक्स पे जा रही कितने -5 पे, तो एक्स का -5, और ये वाई पे जा रही कितनी जा रही, वाई पे कितनी जा रही भैया, वाई पे जा रही है अपनी -4, तो वाई पे -4, यानी एक्स का मान -5, वाई का -4। तो एक्स निर्देशांक कितना होगा -5 और वाई निर्देशांक -4, ये आ रहा है ना, एक्स -5 और वाई -4। तो इसके बाद इसके निर्देशांक क्या होंगे, -5,4 कोष्टक में, देखो कोष्टक बनाइए, देखो पता है ना एक्स निर्देशांक -5 और वाई निर्देशांक -4। अब आ गया लास्ट बिंदु एस के लिए, कौन से बिंदु के लिए, बिंदु एस के लिए। बिंदु एस कहाँ है, ये है अपना बिंदु एस। तो
तो एक्स अक्ष पे देखो ये कहाँ जा रही, ये एक्स अक्ष पे जा रही ना, ये कट रही यहाँ 3, यानी एक्स आगे लिखते तो 3 आगे। अब बाय देखो, बाय पे कहाँ जा रही है, बाय पे यहाँ जा रही -4 पे, तो ये -4, ये आ गया निर्देशांक, यानी आगे वाला ये एक्स, यानी एक्स कितना होगा अपना भैया, एक्स होगा 3 और बाय कितना होगा 4, कितना होगा बाय -4, तो 3 कामा -4 यानी एक्स 3 और बाय -4, यानी निर्देशांक होगा 3 कामा -4। ये कोष्ठक पहले से बना ही हुआ है, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से अपन के लिए खाली स्थान बनना था और निर्देशांक पता करने थे। इसका ये आया था -5 कामा 4, इसका -3 कामा 4, इसका 4 कामा 3, इसका 3 कामा -4। हो गया ना क्लियर। बस इस प्रकार से अपन को ये क्वेश्चन वगैरह करना है, ठीक है ना। आगे बढ़े अब उदाहरण नंबर 2 पर। चलो अपन ये भर लिए पहला वाला, अब करेंगे अपन उदाहरण नंबर 2। क्या करेंगे अपन, उदाहरण नंबर 2 करेंगे। तो उदाहरण नंबर 2 क्या है, आकृति 3.12 में, हालांकि ये आपकी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से क्वेश्चन है कि ये आकृति कौन सी दी है तुम्हारी पुस्तक में, 3.12 पे। तो अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक। अपन को तो क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो चित्र है इसमें जो अक्ष दिए हैं, ये अक्ष दिए ना, ये एक्स अक्ष, ये आड़ा वाला क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा वाई अक्ष। तो अपन को क्या चाहिए, इन पे बिंदु दिए, देखो एक बी दिया है बी, सी दिया है, ए दिया है, ई दिया है, डी दिया है। तो ये जो बिंदु दिए ना, इनके निर्देशांक ज्ञात करना है। चलो बिल्कुल फटाफट अपन निर्देशांक ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ डालते हैं उत्तर, क्या डालते हैं उत्तर, और सबसे पहले अपन बात करते हैं ए बिंदु के निर्देशांक। किसके, ए के निर्देशांक। तो ए बिंदु ऐसा लिखते हैं, चलो ए बाद में लिखेंगे, बिंदु ए के निर्देशांक, ठीक है ना, बिंदु ए के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु ए के निर्देशांक। देखो ये वाला बिंदु, ये कहाँ है, ये तो तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है, एक्स पे है 4। देखो अपन को पता है निर्देशांक कैसे लिखते हैं, एक्स कामा बाय, क्या लिखते हैं निर्देशांक, एक्स कामा बाय। तो इस बिंदु पे देखो यही है ना ए वाला बिंदु, ए वाला बिंदु देखो कौन सा है, ए है ना, ए वाला बिंदु। तो ए वाला बिंदु कहाँ है, ये सीधे डायरेक्ट एक्स ही पे है, तो एक्स का मान तो 4 हो गया। अब बाय बताओ, बाय का मान क्या है, देखो बाय तब जाती जब कोई रेखा यहाँ मिले, लेकिन कोई रेखा मिल ही नहीं रही है, यानी बाय कुछ है ही नहीं, यानी बाय बराबर कितना है 0, यानी ए का निर्देशांक होगा 4 कामा 0। समझ रहे हो बात को। देखो यहाँ ए एक्स पे देखो ए का मान चाहिए, ए कहाँ है, एक्स अक्ष पे, एक्स का मान पता चलेगा क्योंकि ए कहाँ है, ये 4 पे, यानी एक्स का मान 4। निर्देशांक पता है ना, एक्स कामा बाय होते हैं, आगे एक्स अक्ष का मान, पीछे बाय अक्ष का मान। तो एक्स तो पता चल गया क्योंकि ये एक्स ही पे है, तो 4 हो गया। और बाय देखो, बाय पे कोई मतलब नहीं, ई बस वाली रेखा से इस बिंदु का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए बाय कुछ नहीं है, इसलिए अपन बाय तो लिखना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो अपन लिख देंगे 0। तो ए बिंदु का निर्देश ए बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया, 4 कामा 0। इसी प्रकार अपन बिंदु बी की बात करें, ये लिख देना सेम टू सेम, बिंदु बी के निर्देशांक कितने। अब बी देखो कहाँ है बी, ये। अब इसमें देखो ये वाला जो बिंदु है, इसमें देखो ये किस अक्ष पे है, बाय पे है, इसका एक्स से कोई मतलब नहीं है, और निर्देशांक क्या होता है, एक्स कामा बाय। अब एक्स से कोई मतलब नहीं, एक्स कहाँ लिखते आएंगे, उसका कोई मतलब। देखो ये किस अक्ष में है, बी बिंदु बाय अक्ष पे है। किस अक्ष पे दीदी भैया हरो, किस अक्ष पे है, बाय अक्ष पर है, बाय अक्ष पर है, यानी एक्स से कोई लेना देना नहीं है, और अपन एक्स आगे लिखते तो जैसे जिस प्रकार यहाँ बाय कुछ नहीं था तो 0 लिख दिया, यहाँ एक्स की जगह अपन 0 लिख देंगे क्योंकि एक्स से कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ देखो बाय, अब बाय अक्ष पे है कितने पे, 3 पे, तो बाय का मान देखो, बाय लिखते पीछे तो ये आ गया 3, तो बाय लिखते ना पीछे तो ये आ गया 3 पीछे। तो बी बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 0 कामा 3। देखो जिससे कोई लेना देना ना हो अक्ष का, वहाँ 0 लिख दो, और जिस अक्ष का मान दिया हो वो लिख दो। अब अपन बात करते हैं इसी प्रकार बिंदु सी की, किस बिंदु की, बिंदु सी की। यहाँ देखो ये हम बना रहे लाइन, इसका मतलब है यहाँ बिंदु लिखना, बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक। अब सी बिंदु कहाँ है, यहाँ किस पे है, अक्ष पे है, एक्स पे, किस मान पे, -4 पे, तो एक्स आगे लिखते तो ये -4, और बाय से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बाय बराबर 0। समझ में आया। तो सी का निर्देशांक आ गया -4 कामा 0, यानी यहाँ क्या होगा, -4 कामा 0। ये बिंदु कहाँ क्या होगा, -4 कामा 0। समझ में आया ना। इसी प्रकार आप देखते हैं बिंदु डी के लिए, बिंदु डी के लिए निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ देखो डी बिंदु कहाँ है, यहाँ किस अक्ष पे, ये बाय पे, यानी इस एक्स से कोई लेना देना नहीं, यानी एक्स 0, और बाय अक्ष पे कितने पे, -4 पे, तो बाय -4।
समझ रहे बात को? आगे लिखते x, पीछे लिखते y, ठीक है ना। अब बात करते हैं लास्ट बिंदु ई के बारे में। ई के निर्देशांक क्या होंगे? ई कहाँ है भैया? ये दिया। अब ये कहेंगे, देखो ध्यान से देखो, ई थोड़ा सा ये छोटा लिखा है कि ई है ना, देखो ई एक पे नहीं है, एक के पहले है। ये देखो ध्यान से दिख रहा हो 2/3, यानी एक्स अक्ष पे है ना ये मान, तो एक्स कितना होगा, ये अपना आगे लिखते हैं ना एक्स अपन, तो एक्स लिखेंगे 2/3, ठीक है ना। देखो एक्स यहाँ 2/3 अलग से इसमें बटे में मान लिया अपन, तो 1 2 3 4 लेते हैं, लेकिन अपन एक चीज याद रखना कि जो यहाँ है एक के पहले आ रहा, तो ये आएगा 2/3 आएगा। तो 2/3 अपन ने एक्स की लाइन पे ना, एक्स अक्ष की लाइन पे, तो एक्स की जगह 2/3, और बाय से इसका कोई लेना देना नहीं, इसलिए बाय 0 हो गया। समझ रहे हो? तो ये निर्देशांक समझ में आए। इसमें क्या है, ई का क्या होगा, 2/3, 0। देखो इस साइड होता है +1 2 3 4, इस साइड माइनस वाला, यहाँ ऊपर प्लस का नीचे माइनस वाला, माने ये एरिया पूरा माइनस का होता है और ये एरिया पूरा प्लस का होता है। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से अपन ने इन बिंदुओं के निर्देशांक लिख लिए। यही अपना उदाहरण 2 पूछ रहा था, तो अपन ने उसको आराम से शांति से बता दिया, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब बात करते हैं अपन प्रश्नावली 3.2 की, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 3.2 की, आप कहेंगे सर प्रश्नावली 3.1 छोड़ के आपने 3.2 करवा दी, तो हम आपको बता दें कि जो प्रश्नावली 3.1 है ना, उसके जो पहले दूसरे क्वेश्चन है सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना है उसमें, लेकिन वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अधिकतर नहीं आ सकते हैं। और वो एक्चुअली क्या है कि उसको बस थोड़ा सा जानकारी के हिसाब से दिया कि मान लीजिए या कुछ भी, तो वो 2 क्वेश्चन है, वो एक प्रकार से ये कह सकते हैं सिर्फ सोचने के हैं, आपको खुद करने के लिए दिए गए, आप खुद दिमाग लगा के कर सकते हैं। समझ रहे ना? इसलिए वो हम बच्चों के हिसाब से कि आप खुद सोचें, समझें और करें, तो उस हिसाब से है। लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं, परीक्षा की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट, उतना क्या बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको अगर सिर्फ दिमाग लगाने के लिए बस करना है, तो वो आप कर लेना है, ठीक है ना। हम प्रश्नावली 3.2 करवाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये 3 प्रश्न दिए हैं, उसके उत्तर लिखना। बिल्कुल अपन उत्तर लिखेंगे, उन्हें बताएंगे कि इनके उत्तर क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले क्या है, पहला ये पॉइंट, कार्तीय, इस कार्तिक लिख दिया, 3 वालों ने ये टाइपिंग अच्छे से नहीं करते हैं ना। कार्तीय क्या लिखना है यहाँ, कार्तीय, समझ रहे। तो कार्तीय तल में, अब देखो ये आज कहना पड़ेगा 3 वालों से कि भैया ऐसे नहीं करना। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। बिल्कुल, क्या बोला, कार्तीय तल। अब कहेंगे सर ये कार्तीय तल क्या कहलाता, तो अपन ने जो ये ग्राफ बनाए थे ना, ये एक्स अक्ष बाय अक्ष एक दूसरे को काट रहे, तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये कहलाता है कार्तीय तल। क्या कहते हैं इस पूरे को, जो अपन ने देखो हम दिखाएं आपको, ये जो पूरा ये अपन ने ये लिखा है ना, ये पूरा अपन ने बनाया है ग्राफ, इसी को बोलते हैं कार्तीय तल। तो इनने ये बोला है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति, मान जो बिंदु की स्थिति बताते ना, निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं, बता चुके ना हम। देखो ये क्षैतिज रेखा एक आड़ी वाली, और खड़ी वाली ये ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। ये खड़ी वाली जो होती है वो ऊर्ध्वाधर रेखा। तो उनने बोला ये ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा का नाम बताओ। तो अपन बिल्कुल आराम से इसको बिल्कुल बता सकते हैं कि जो अपनी जो ऊर्ध्वाधर रेखा, सॉरी क्षैतिज रेखा होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। जो क्षैतिज रेखा होती है ना, उत्तर में लिखेंगे अपन, क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बराबर एक्स अक्ष। पता है ना, हमने बताया था आपको। सबसे पहले देखो आपको बताएं, सॉरी देखो ये बताया था हमने आपके लिए, क्षैतिज रेखा, ये क्या है, एक्स अक्ष पे, यानी भुज, यानी क्षैतिज रेखा का नाम क्या होता है, एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा ये है, ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या होता है, वाय अक्ष, यानी वो कोटि होता है। समझ रहे बात को। तो इस प्रकार से अपन वहां लिख देंगे, ठीक है ना। तो अपन है ना जल्दी पहुंचे वहां। हाँ, तो ये आया क्षैतिज रेखा। तो जो क्षैतिज रेखा है अपनी, जो ये क्षैतिज रेखा को बोलेंगे एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा, जो ऊर्ध्वाधर जो खड़ी रेखा होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाय अक्ष। समझ रहे बात को। तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाय अक्ष। समझ में आया ना। ये खड़ी वाली रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है, ये वाय अक्ष होता है,
और जो ये आड़ी रेखा होती है, क्षैतिज रेखा होती है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। ठीक है ना, समझ में आया। अब बात करते हैं अगले दूसरे की, ठीक है, दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट अपना क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इन दो रेखाओं, या सॉरी इन लोग ने इन दो, यहाँ लिखना आप इन दो रेखाओं, इन दो रेखाओं से बने, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। क्या बोला है कि इन दो रेखा, माने इन दो रेखा से मतलब जो ये अक्ष है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये आड़ा वाला क्षैतिज वाला एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अब ये एक दूसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही, काट रही ना, तो चार भाग बन रहे, एक पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग, ये चार भाग बन रहे। इन चार भाग को अपन क्या कहते हैं, हम आपको बता चुके ना कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट में उन्हें बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं अपन, चतुर्थांश। जो नहीं देखो, इन दो रेखाओं जो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष हैं, उनसे बने तल के, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। यानी दोनों रेखा उनके तल से क्या बना, ये तल बने ना, ये भाग बने, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कहलाता है चतुर्थांश। ये हिंदी का इस थोड़ी सी मिसप्रिंट है यहाँ, ये दूसरा वाला अपन ये सुधार लेंगे। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए, तो अपन क्या कहेंगे, उन्हें चतुर्थांश कहेंगे। एक तो पहला चतुर्थांश होता, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। कॉन्सेप्ट में हमने सबसे पहले पार्ट में यही समझाया था, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां यह दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ये है एक्स अक्ष अपना, ये है वाई अक्ष, ये दो रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद मतलब होता है काटना, तो ये कहाँ रेखा काट रही, इस बिंदु पे काट रही। इस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, हम बता चुके पहले, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो आंसर होगा उस बिंदु को क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। समझ में आया ना बात को कि कौन सा बिंदु कहेंगे उसको, मूल बिंदु। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं उस बिंदु को क्या कर रही हैं, उस बिंदु पर काट रही हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां यह दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। प्रतिच्छेद होती हैं यानी काटती हैं। तो इसको काटने के लिए अपन बताते कहाँ काटती है, एक्स सीधी है, ये एक्स सॉरी एक्स ये खड़ी, सॉरी आड़ी वाली है क्षैतिज रेखा, बाय खड़ी है, बिंदु बीच में काटती है, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं अपन, मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ठीक है ना, तो बस इतना ही लिखना। उन्होंने बिंदु का नाम वो पूछा तो अपन ने लिख दिया मूल बिंदु। क्यों, क्योंकि दो रेखाएं वहीं तो मूल बिंदु पे, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ये खड़ी आड़ी रेखा क्षैतिज रेखा, तो यहाँ काट रहे, इसी को कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़े अब, बिल्कुल ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले और करते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन क्या है, आकृति 3.6 मानी ये आकृति है, देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये 8 पॉइंट दिए हैं, इनके बताना है इनके मान। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पूछा है बी के निर्देशांक। बी के निर्देशांक माने बिंदु बी जो होगा। बिंदु बी कहाँ है, ये दिख रहा है बिंदु बी। अब इसके निर्देशांक आपको पता है, निर्देशांक क्या कहलाते हैं, एक्स कामा वाई का मान, ये पूरा एक्स कामा वाई। तो सबसे पहले एक्स का मान, फिर वाई का मान। चलो एक्स का मान कहाँ है, कितना है, देखो एक्स रेखा ये कहलाती है एक्स अक्ष, ये वाला एक्स अक्ष, ये वाला एक्स अक्ष ना, और ये वाला वाई अक्ष। ठीक है ना, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो अपन क्या करेंगे, इस एक्स अक्ष और वाई का मान निकालेंगे। अपन को चाहिए बिंदु बी के निर्देशांक। बिंदु बी के निर्देशांक क्या नहीं, आगे एक्स पीछे वाई। तो एक्स वाला मान देखो, इस बिंदु की जो ये रेखा जा रही वो एक्स की ओर जा रही है, यही तो एक्स है। तो कहाँ है ये, -5, यानी एक्स पहले लिखते हैं, यानी एक्स का मान -5। और बाय, ये है बाय रेखा। बाय रेखा देखो बी से जो जाने वाली रेखा बाय में जा रही, कौन, ये जा रही, और ये कहाँ है, 2 पे। तो ये आ गया अपना 2। क्या आ गया, ये 2 आ गया। तो बी के निर्देशांक क्या हुए, -5,2। बी के निर्देशांक क्या हुए, -5,2। समझ में आया ना, निर्देशांक क्या कहलाते हैं, निर्देशांक यानी एक्स कामा वाई का मान कोष्टक में। तो अपन कोष्टक में जो एक्स कामा वाई का मान कैसे निकालेंगे, जो एक्स वाली रेखा, देखो बिंदु बी की बात की थी, बिंदु बी के निर्देशांक कही थी, यानी एक्स कामा वाई का मान कोष्टक में। तो बी का निर्देशांक क्या होगा, एक्स कहाँ होगा, जो बी बिंदु से देखो एक्स की ओर जा रहा है, ये एक्स रेखा, ये और ये लाइन जा रही, तो कहाँ आ रही है, ये -5 पे, यानी बी का ए का मान, एक्स का मान -5, और बाय का मान, ये बी से देखो बाय की ओर, ये बाय रेखा है ना खड़ी वाली, तो बाय की ओर ये जा रही है, तो कहाँ कट रही है, 2 पे कट रही है। तो ये 2 पे कट रही है, यानी बाय का मान 2,
यानी बी के निर्देशांक कितने आ गए, -5, 2 आ गए। अब बात करते हैं सी के निर्देशांक। अब सी कहाँ है, देखो ढूंढो, ये है सी। तो सी के निर्देशांक क्या होंगे, सी कहाँ है भैया, देखो ढूंढो 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 भैया, सी कहाँ है, ये है। तो सी के निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक तो पता है x, y। तो सी में देखो x का मान, ये रेखा देखो, ये जो लाइन जा रही है, ये देखो x की ओर जा रही है, देखो ये है ना x, तो इसकी ओर जा रही है, ये 5 कहाँ जा रही है, 5 पे जा रही है ना, तो x आगे लिखते हैं, यानी ये आगे 5। और बाय की ओर देखो, ये सी यहाँ जा रहा है ना, बाय की ओर ये खड़ी रेखा बाय, तो ये -5, तो यहाँ आएगा -5, यानी सी के निर्देशांक क्या होगा, 5, -5। अब बात करते हैं तीसरा, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। माने अब निर्देशांक, पहले निर्देशांक ज्ञात करना था, बिंदु दिया था, अब निर्देशांक दिया है, बिंदु ज्ञात करना। तो -3, और -5, यानी -3 आगे जो लिखा रहता वो x, पीछे लिखा था वो y, तो x पे -3 देखो कहाँ है, ये -3, x पे -3, और बाय -5 ये है, यानी देखो -3 से ये यहाँ जा रहा और -5 से ये जा रहा, तो ये आ गया बिंदु E। यानी इसका आंसर क्या होगा, बिंदु कौन सा होगा, E बिंदु होगा। समझ रहे हो बात को, क्या देखो ये आगे वाला x कहलाता, पीछे वाला y, तो x देखो x कहाँ है, -3 है ना, तो -3 कहाँ है, ये -3, ठीक है ना, ये वाला बिंदु है, ठीक है। और यहाँ देखो बाय कितना है, 5, -5, तो बाय ये लिखा है, -5 कहाँ है, ये है, ठीक है ना। अब देखो ये -5 के लिए रेखा ये जा रही है इसकी ओर, और -3 के लिए रेखा ये जा रही है, तो कहाँ कट रही है, ई पे कट रही है ना, देखो ये ई बिंदु है, देखो ध्यान से ई बिंदु है ना ये, तो इसलिए अपन का उत्तर कितना आ गया, बिंदु ई, ठीक है ना। अब देखते हैं चौथा वाला। अब फिर ये निर्देशांक दिया है 2, -4, तो आगे वाला x, पीछे वाला y, तो x का मान 2, x कहाँ ये वाली, तो x का मान 2 ये है, ठीक है ना, ये हुआ x का मान 2। अब y का मान -4, y कितना, ये तो -4 कहाँ है, ये, तो ये यहाँ रेखा जा रही हो, देखो इस बिंदु से ये आ रही, तो कुछ बिंदु में आ रही, जी बिंदु पे, इसलिए इसका मान क्या हो गया, जी। बिंदु कौन सा होगा, जी। बराबर में उत्तर लिख लेना, बिंदु जी। अब आता है पांचवा, तो दी का भुज बताइए। क्या बताइए, दी का भुज। भुज यानी क्या होता है, एक्स अक्ष। भुज क्या होता है, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। तो भुज, दी का भुज बताइए। दी बिंदु कहाँ है, पहले तो ये देखो, ये है दी बिंदु। अब भुज, भुज यानी एक्स अक्ष, तो दी एक्स अक्ष की ओर कौन सी रेखा जा रही है, ये जा रही कि ये, देखो ये तो वाई की ओर जा रही है, वाई वाली, तो ये एक्स वाली यहाँ जा रही नहीं, तो किस पे जा रही, 6 पे। और भुज बस पूछा, तो इसका मान कितना होगा, भुज का मान कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। समझ रहे हैं ना, भुज यानी एक्स अक्ष और बाय माने कोटि होता है। तो सिर्फ भुज पूछा ना दी बिंदु का, तो दी बिंदु ये है, और इसका भुज, भुज यानी एक्स अक्ष की ओर, तो एक्स अक्ष की ओर 6 जा रहा है ना ये, तो दी का भुज क्या होगा, 6। अब आ गया छठा, बिंदु एच की कोटि। कोटि यानी क्या होता है, बाय अक्ष। क्या होता है कोटि यानी बाय अक्ष। बिंदु एच देखो कहाँ है, पहले तो बिंदु एच, बिंदु एच कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना बिंदु एच। इसका बाय अक्ष देखो, बाय अक्ष की ओर देखो, ये तो एक्स की ओर जा रही है, ये रेखा कहाँ जा रही है, एक्स की ओर, ये तो एक्स है, समझ रहे ना, ये एक्स कहलाती लेती भाई, खड़ी वाली बाय। तो एच में देखो बाय की ओर कौन सी जा रही, खड़ी की ओर, ये वाली रेखा जा रही, कहाँ जा रही, ये -3 की ओर जा रही। तो एच बिंदु का बाय अक्ष कितना होगा, कोटि कितनी होगी, -3। समझ रहे बात को, तो एच की, बिंदु एच की कोटि क्या होगी, -3 होगी। क्लियर। अब बात करते हैं सातवां। सातवां क्या है अपना, बिंदु एल के निर्देशांक। बिंदु एल कौन सा है, एल देखो भैया, एल कहाँ है, देखो ध्यान से, एल बिंदु दिख रहा कहीं, देखो ये हालांकि थोड़ा चित्र इनकम्प्लीट है, यहाँ होगा, ये यहाँ देखो 3 है, यहाँ 4, यहाँ 5, ठीक है ना। और ये जो पांचवा है ना, ये पांचवा बिंदु यही दिया गया है, एल। क्या दिया गया है, एल दिया गया है। तो इनने बोला बिंदु एल के निर्देशांक बताइए। ये हम अच्छे पूरा माने चित्र नहीं बन पाया था, तो देखो ये बिंदु है एल, और यहाँ ये 5, तो इनने बोला है एल के निर्देशांक बताओ। निर्देशांक क्या कहलाता है, एक्स कामा बाय। अब देखो यानी कोष्टक में आगे एक्स लिखेंगे, पीछे बाय लिखेंगे, और कोष्टक बंद। अब यहाँ देखो एक्स का मान ये किस अक्ष पे है, बाय अक्ष पे। एक्स से कोई लेना देना नहीं, एक्स से कोई लेना देना नहीं, यानी एक्स की जगह 0, और बाय अक्ष पे कितने पे है, 5 पे है, तो ये आ गया 5। यानी एल का निर्देशांक क्या आ गया, 0,5। निर्देशांक पहचानना जान गए, जो एक्स पे हो वो एक्स का मान जो हो वो आगे, और बाय का पीछे। अब देखो ये एल बिंदु की बात करी थी, एल बिंदु कहाँ है, यहाँ है, एल बिंदु यहाँ है। अब ये किस पे है, बाय अक्ष पे है, एक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए एक्स 0 होगा, कॉमा बाय लिखते एक्स के बाद बाय,
तो बाय कितना है 5, तो ये लिख दिया यहाँ 5। तो कोष्टक बंद किया, 0,5 आ गया एल बिंदु के निर्देशांक। अब अंतिम है ये 8वां क्या है, बिंदु एम के निर्देशांक। बिंदु एम ढूंढो भैया, कहाँ है बिंदु एम, एम एम ये है बिंदु एम, दिख गया एम। एम कहाँ है, इस वाले बिंदु पे। ये किस अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे है ना, ये एक्स अक्ष पे। और निर्देशांक क्या कहलाता है, एक्स का वाय, आगे एक्स पीछे वाय। तो एक्स पे है ना ये एम, कितने पे, -3 पे। तो एक्स की जगह लिख दिया -3। और इसका वाय से कोई लेना देना नहीं, वाय तो ये है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, इसलिए 0। तो एम बिंदु के निर्देशांक आएंगे -3,0। समझ रहे हो बात को, आपको आ गया ना निर्देशांक समझ में। इस प्रकार से अपन को ये करना था। ये इन पूरे 8 क्वेश्चन के अपन आंसर आप उतार लीजिए। इसके बाद है ना ये अपनी प्रश्नावली 3.2 यहाँ समाप्त होती है। अब अपन क्या करेंगे, इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। अब अपन अगले लेक्चर से, जो इसके बाद लेक्चर डलेगा, उस लेक्चर में अपन कवर करेंगे उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण 3 और 4 है तो उदाहरण 3 और 4। और उसके बाद अपन करेंगे प्रश्नावली 3.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन। बस इसके बाद ये पूरा चैप्टर अपना समाप्त हो जाता है। फिर अपन करेंगे चौथा चैप्टर, ऐसे अपन बढ़ते जाएंगे। अपन आपको पता है कि 9th की अपनी गणित का पूरा कोर्स, आपके विज्ञान का कोर्स, और यदि आप हमें समय मिला और अपन ऐसी लगी है टीम में, यदि और सब्जेक्ट भी उपलब्ध कराए जा सकें तो वो आपको जरूर कराए जाएंगे, ठीक है ना। बाकी अभी फिलहाल गणित और विज्ञान की वीडियो आपकी 9th क्लास की डल रही है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपने भविष्य को उज्जवल कीजिए, ठीक है ना। तो अब अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में। उस लेक्चर में अपन करेंगे प्रश्नावली 3.3 और उदाहरण नंबर 3 और 4, ठीक है ना बच्चों। उसके साथ हो जाएगा अपना अध्याय समाप्त। तो अब इस बच्चों तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।